everyone. This is Pooja Chhabra from Zeals Academy. Welcome to the another video of Zeals Academy. And हमारा आज का टॉपिक है more than polite words. हमें स्कूल में सिखाया गया था थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये सारे के सारे पोलाइट वर्ड्स हैं. बट वट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज में सॉरी बोल रहे हैं. सॉरी आई फॉरगॉट इट, सॉरी आई एम लेट. बट क्या एक्चुअली में जब हम सॉरी बोल रहे हैं तो उसका मतलब वही है कि वी आर फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट एंड वी आर हैविंग रिग्रेट्स अबाउट इट? नो, मे बी नॉट. हम सॉरी बहुत ही कैजुअली बोल देते हैं हर चीज के साथ, और थैंक यू भी हम बहुत कैजुअली बोल देते हैं. सो इन टुडेज वीडियो हम आज यही बात करने वाले हैं कि आप अपनी थैंक यू को और इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हो, और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो आप सॉरी की जगह पर यूज कर सकते हो व्हेन यू आर सेइंग समबडी सॉरी और थैंक यू. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपने थैंक यू को इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ थैंक यू कह देना कभी कभी इनफ नहीं होता. सो आप क्या कह सकते हैं? सबसे पहले आप बोल सकते हैं थैंक यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. सो अगर किसी ने आपकी हेल्प करी है, सो यू कैन टेल देम दैट थैंक यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. सेकेंड थिंग, अगर किसी ने आपकी बहुत बड़ी हेल्प करी है तो आप उन्हें बोल सकते हो आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आई डोंट नो हाउ टू से थैंक यू टू यू. सो दिस इज हाउ यू कैन से. अगर आप वेब सीरीज देखते हैं तो उसमें बहुत बार यूज किया जाता है आई ओ यू वन, मतलब तुम्हारे पर मेरा उधार रहा. सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी आई विल कम टू योर हेल्प. सो आई ओ यू वन. या फिर अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आप उसे भी बोल सकते हो यू ओ मी वन, कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें मेरी हेल्प करनी है. नेक्स्ट इज यू कैन से दैट आई एम ग्रेटफुल टू यू, और आप क्या कह सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, या फिर थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स. नेक्स्ट यू कैन से, अगर आप पूरे ग्रुप को थैंक यू बोल रहे हो, सो आप बोल सकते हो कि थैंक यू एवरीवन हु पिच्ड. सो जिसने भी काम किया है उस सबको यू आर सेइंग थैंक यू, दैट थैंक यू एवरीवन हु पिच्ड. और अगर किसी ने आपके लिए सच में बहुत बड़ा काम किया है जिससे आपकी यू समवन, यू कैन से दैट यू सेव्ड माय लाइफ, या फिर यू सेव्ड माय डे. सो यू कैन से थैंक यू लाइक दिस ऑल्सो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब आपको कोई थैंक यू बोले तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो. इट ऑफन हैपेंस कि आपसे कोई थैंक यू बोलता है तो हम बोल देते हैं यू वेलकम, बट आप उसको कुछ और भी कह सकते हो. आप क्या कह सकते हो? लाइक नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज. अगर आप बहुत ही फॉर्मल रहना चाहते हो तो आप सिर्फ ये भी बोल सकते हो श्योर, और यू व्हाट यू कैन से इज दैट माय प्लेजर, या फिर ग्लैड टू हेल्प. तो मतलब मुझे खुशी हुई आपकी हेल्प करके. और यू कैन ऑल्सो से, जैसे हम बोलते हैं ना कि तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सो यू कैन ऑल्सो से दैट इट वॉज लीस्ट आई कुड डू. तो मतलब ये तो बहुत ही कम था, व्हाट आई डिड, इट वॉज लीस्ट आई कुड डू. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट सेइंग सॉरी. सॉरी की बात करने से पहले एक सजेशन मैं आपको दूंगी कि वी शुड अवॉइड सेइंग द वर्ड सॉरी, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा एक वर्ड को यूज करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है. सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि सॉरी आई एम लेट, उसकी जगह आप किसी को ये भी बोल सकते हो थैंक यू फॉर वेटिंग. सो आप इस केस में यू आर नॉट एग्जैक्टली सॉरी अबाउट इट, बट यू आर मेकिंग द अदर पर्सन फील गुड अबाउट इट, कि यू आर सेइंग थैंक यू टू द अदर पर्सन फॉर वेटिंग. So try to avoid this word sorry as much as you can. Let's talk about how we can say sorry in different ways. So first of all is you can say is I apologize. My apologies. Apologizing is a word that you can use in a formal setting. कि अगर आप ऑफिस में हैं, आप कलीग्स के साथ हैं, अगर आप अच्छे टर्म्स पे नहीं हैं, so you can, or with your boss also, so you can use the word apology instead of saying the word sorry. My bad मतलब I am taking responsibility कि मैं गलत हूँ. It's my bad. So you can use this also when you are trying to say sorry to somebody. I regret. So I regret my decision. तो मुझे मेरे decision का अफसोस है. It's my fault. मेरी गलती है. So you are taking the blame on yourself that
इट्स माई फॉल्ट। अगर आप जेन्युइनली किसी से माफी मांग रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि प्लीज फॉरगिव मी, सो या फिर फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई डिड। और अनदर वे यू कैन टेल दैट I'm stupid, I'm terrible, I'm an idiot. So you can take the blame like this on yourself that you are responsible for the things that you have done. और अगर आप किसी को सॉरी नहीं बोल पाए हैं और आप बोलना चाहते हैं सो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि आई ओ यू एन अपॉलॉजी। तो मतलब मेरी एक अपॉलॉजी उधार रही आपके ऊपर। आई विल अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर और व्हाट आई डिड। नाउ हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू अ सॉरी? अगर कोई आपसे अपोलोजाइज कर रहा है, आपको सॉरी बोल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में उसकी अपोलॉजी को कैसे एक्सेप्ट करोगे? अगर कोई बहुत ही कैजुअल सी चीज है, बहुत ही छोटी सी बात है, सो यू कैन जस्ट से दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट, लेट इट गो। सो आप बहुत ही कैजुअली रिप्लाई कर सकते हो। अगर कोई मैटर बहुत ही सीरियस है सो यू कैन से दैट आई फॉरगिव यू, सो मैंने आपको माफ कर दिया। एंड इफ योर somebody has apologized you formally, so आप उन्हें बोल सकते हो कि I accept your apology या फिर I appreciate your apology. And if you are not ready to forgive somebody, so आप simply बोल सकते हो I need some time. So मुझे थोड़ा time चाहिए सोचने के लिए. So all this way you can respond to a sorry by somebody. So this was all from my side on thank you and sorry. I hope you liked the video. Do like it, share it with your friends and family, and subscribe our channel. Thank you so much.